हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने आ रहे हैं भारतीय संविधान से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है? किस अनुच्छेद के तहत सेट करता है, बताइए। ऑप्शन आपके रखें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 85। ओके गाइस, राइट आंसर क्या है आपका? अनुच्छेद 85। ऑप्शन नंबर डी था राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 122, बी अनुच्छेद 125, सी अनुच्छेद 213, डी अनुच्छेद 143। का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सर। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? किस अनुच्छेद में? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11। 5 से 11 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं थोड़े से कुछ पॉइंट्स हैं आपके। ये भाग 2 से नागरिकता था। अनुच्छेद 511 में भारतीय एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1985 के अनुसार जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद हुआ हो वह भारत का नागरिक होगा। ओके गाइस, ये संविधान में रखा हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइस, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। भारतीय संविधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किए गए हैं, बताइए। ऑप्शन ए में 5 से 11, बी में 12 से 35, सी में 36 से 51, डी में 152 से 237। ये राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 12 से 35। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गए फिर थोड़े। भारतीय में देखिए मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 1235। मौलिक अधिकारों को भारतीय का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ओके गाइस, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। भारतीय संविधान के 6 मौलिक अधिकार देख लेते हैं। समता या समानता का अधिकार किसमें आपका? अनुच्छेद 14 से 18 है। ओके गाइस, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 12 में, आर्टिकल 19 से 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 में, 23 से 24 है। संस्कृत धार्मिक सूत्र अधिकार 25 से 28। संस्कृति शिक्षा का अधिकार 29 29 से 30 ओके गाइज, आर्टिकल में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें? आर्टिकल 32 में। ये नोट है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में सराहा है। ओके गाइज, ये अनुच्छेद 32 में 32, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन पर आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 5। राज्यों का संघ होगा किस अनुच्छेद में कहा गया है? किस अनुच्छेद में कहा गया है? आपका आर्टिकल नंबर 1 में कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। ओके गाइज, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोर्ड पॉइंट आगे, अनुच्छेद 1 में भारतीय राज्यों का संघ होगा, ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। अनुच्छेद 3 में राज्यों के सीमा और नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 में सीधी और चौथी अनुसूची में संशोधन। ओके गाइज, नेक्स्ट आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? किस अनुच्छेद के तहत करता है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 123 यानी कि 130 के तहत। ओके गाइज, अनुच्छेद आर्टिकल 130 में तहत करता है अध्यादेश जारी। ओके गाइज, ऑप्शन राइट चॉइस क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, बताइए। आर्टिकल 21 ए के तहत आता है, 50 ए के, या 51 ए के, 29 बी के, किसके तहत आता है? आर्टिकल 51 ए के। राइट ऑप्शन सी होगा आपका। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है, बताइए।
ऑप्शन दे रहे हैं आपकी 108, आर्टिकल 108, आर्टिकल 110, आर्टिकल 112, आर्टिकल 106। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 110। ओके गाइज, आर्टिकल 110 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पॉइंट है इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 108 में क्या है, राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। ये अनुच्छेद 108 में है। अनुच्छेद 110 में क्या है, धन विधेयक से संबंधित है। ओके गाइज, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। अनुच्छेद 106 में क्या है, संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते से संबंधित है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आइए हम आ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है। ऑप्शन ए आर्टिकल 51, ऑप्शन बी आर्टिकल 61, ऑप्शन सी आर्टिकल 74, ऑप्शन डी आर्टिकल 76। किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है। से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी था राइट आंसर, अनुच्छेद 161। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे थोड़े से नीचे देख के हम क्या है आपका, अंतर्राष्ट्रीय शांति और शांति की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 61 में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। अनुच्छेद 14, 74, 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के मंत्री परिषद। अनुच्छेद 76, 76 आर्टिकल में क्या है, भारतीय के न्यायाधि से संबंधित है ये आर्टिकल आपका। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय सेवाओं से संबंधित है, बताइए। आर्टिकल 311, आर्टिकल 312, आर्टिकल 315, आर्टिकल 343। इसका राइट ऑप्शन होगा 312, आर्टिकल 312। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ओके, इम्पोर्ट पॉइंट 311 लोकसेवाओं के संरक्षण है, और 312 में अखिल भारतीय सेवाएं, और 315 में संघ व एवं राज्यों के लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। 343 में राजभाषा से संबंधित है। 343 ये इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल एग्जाम में आ सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत करता है, बताइए। आपके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए 300, आर्टिकल 352, डी आर्टिकल 356, सी आर्टिकल 360, आर्टिकल 368। ऑप्शन नंबर डी, बताइए कौन सा सही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 352 के तहत। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे थोड़े से, आप देख लेना। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, ये अभी बताया था क्वेश्चन। 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। 360 वित्तीय आपातकाल से है। वो राष्ट्रीय आपातकाल, ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। 352, 360 में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 368 में क्या है, संविधान संशोधन से संबंधित है। ओके गाइज, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान है। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 17 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आर्टिकल 17। ओके गाइज, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अवसर की क्षमता है, और आर्टिकल 17 अस्पृश्यता की अंत है, और आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत है, आर्टिकल 19 आपका है संसदीय खाद का। ओके गाइज, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 21 के काम में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 21, आर्टिकल 21 ए का। नेक्स्ट चलते हैं टू द पॉइंट। अनुच्छेद 20 अपराध में दोष सिद्धि में संरक्षण। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 21 का निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्षीय बच्चों के लिए, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी में रोक, दारू का संरक्षण।
ओके गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है? बताइए। आर्टिकल 87, आर्टिकल 90, आर्टिकल 110, आर्टिकल 160। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 108 अनुच्छेद। ओके गाइस, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है अनुच्छेद 160 के तहत। ओके गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 पर, संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने से रोकता है? कौन सा अनुच्छेद है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कारखानों में काम करने से रोकता है, कौन सा अनुच्छेद? ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, आर्टिकल 24, अनुच्छेद 24। ओके गाइस, ये चीज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट, अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यवहार और बाला श्रम को प्रतिषेध, ये आपको अभी क्वेश्चन में आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 जो पिछला लास्ट क्वेश्चन था उसमें था अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ये भी बताया था। अनुच्छेद 25 ने धर्म के आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धर्म धार्मिक संस्थाओं की स्थापना। ओके गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 123, आर्टिकल 132, आर्टिकल 124, आर्टिकल 213। किसमें? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 124। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान है? अनुच्छेद 48 का। ऑप्शन नंबर ए पहले ही राइट हो जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर, भारत के मान्यवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? किस अनुच्छेद के? अनुच्छेद 76। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आर्टिकल 76 के तहत की जाती है। ओके गाइज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कुछ। भारत का मान्यवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सहायता उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। यह अनुच्छेद 76 अभी बताया था क्वेश्चन में कि नियुक्ति भारतीय राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ओके गाइज, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? 19 ए, 19 बी, 19 सी, 19 डी। राइट आंसर 19 ए, 19 ए का राइट आंसर। ओके गाइज, नेक्स्ट चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 ए में प्रेस की स्वतंत्रता, 19 बी में सभा की स्वतंत्रता, 19 सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता, 19 डी में देश के सभी जगह आवागमन की स्वतंत्रता, 19 सी में देश के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, 19 जी में जीविका चलाने की स्वतंत्रता। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन जीने का अधिकार है? किस अनुच्छेद में जीवन जीने का अधिकार है? आर्टिकल 20 में, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23 के इसमें? आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कृषि एवं पशुपालन का संगठन संविधान के किस अनुच्छेद में? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 46, 47, 48, 49 के इसमें? अनुच्छेद 48। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन बदल दो। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? किस अनुच्छेद को कहा है? अनुच्छेद 32, 29, 48, 49 के इसको? अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा है। ओके गाइस, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की समझ समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है? किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 14। पहला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 14। ओके गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 263 या अनुच्छेद 216 या अनुच्छेद 280 या अनुच्छेद 243? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 200
80। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है? उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर बी और अनुच्छेद 63 आर्टिकल आर्टिकल 63 में। ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद पहला ही राइट आंसर हो गया। अनुच्छेद 79 आर्टिकल 79 अनुच्छेद 79। ओके गाइज, संविधान के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? 79 में। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट। अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद की संरचना है। 80 में राज्यसभा की संरचना। 81 में लोकसभा की संरचना। ओके गाइज, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है? नीति निर्देशक तत्व किसमें है? कौन से अनुच्छेद में? ये आपके 36 से 51 में मिलेंगे आपके। आर्टिकल 36 से 51। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर। ओके गाइज, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? किस अनुच्छेद के तहत दे सकती है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 256 आर्टिकल 256 के तहत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करती है? कौन सा अनुच्छेद करता है? ऑप्शन नंबर पहले ही राइट आंसर हो जाए। अनुच्छेद 249 आर्टिकल 249। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 148। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आर्टिकल 148। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोक सेवा के प्रति उत्तरदायी है? इस अनुच्छेद के तहत? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक शिक्षा बच्चों को मातृभाषा में देने में प्रावधान है? बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? ये आपका 350 का ये आपका सी में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आर्टिकल 350 है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। ग्राम पंचायत से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में? ग्राम पंचायत का प्रावधान किस अनुच्छेद में? ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। ओके गाइस, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का प्रावधान है? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 29 आर्टिकल 29। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके। 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी और कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन है। और 44 में नागरिकों के लिए एक सामान्य सिविल संहिता। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन नंबर 35 पर। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 16 17 18 19 किस में? आर्टिकल 19 में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इम्पोर्टेंट पॉइंट आज का लास्ट। लोक अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के अवसर में समानता है। समता या समानता एक ही चीज होती है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है। और अनुच्छेद 18 में अस्पृश्यता जानते हैं, एक दूसरे को छुआछूत की बीमारी, वही चीज़ है।
अनुच्छेद 18 बागियों का अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। ये अधिकार है आर्टिकल 19 में। ओके गाइस, थैंक यू।